सहारनपुर में जमीन के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक पीड़ित व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी और कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, सहारनपुर में शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पीड़ित इफ्तिखार अहमद, निवासी सम्राट विक्रम कॉलोनी, थाना मंडी सहारनपुर, ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र में व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा दिल्ली रोड सहारनपुर के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इफ्तिखार अहमद ने बताया कि उन्होंने अपनी फर्म फेमस स्पोर्ट्स चिल्काना रोड के नाम से बैंक से 26 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन कोरोना काल में खाता एनपीए घोष छोटी ईता हो गया। इसके बाद उन्होंने किस्तें जमा करनी शुरू की और पूरी धनराशि चुका भी दी। यही नहीं, उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने डीआरटी कोर्ट देहरादून में याचिका दाखिल की थी, जहां उन्हें राहत मिली और बैंक की नीलामी प्रक्रिया भी निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद बैंक की ओर से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी जारी ही कर दिया गया था। इफ्तिखार अहमद ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद कुछ बैंक कर्मचारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने पहले हाईकोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्यों के आधार पर याचिका दायर कर दी, जिसमें वास्तविकता को छुपाया गया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी संपत्ति को कब्जे में दिलाने का आदेश पास कर दिया गया है, जो पूरी तरह तथ्यात्मक रूप से गलत और विधि विरुद्ध है। उनका कहना था कि जब लोन की पूरी रकम चुका दी गई और बैंक ने नो ड्यूज जारी कर दिया, तो इस तरह से उनकी संपत्ति हड़पने का प्रयास सीधे तौर पर भूमाफियाओं और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का नतीजा है। इस पूरे मामले को लेकर इफ्तिखार अहमद ने एसपी से मामले की गहन जांच कराए जाने और उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि बैंक की मनमानी और षड्यंत्र से वे और उनका परिवार मानसिक रूप से परेशान है। इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों से भी प्रेस वार्ता की और दस्तावेज मीडिया के सामने रखते हुए बैंक पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो वे इस मामले को लेकर बड़े आंदोलन की राह भी अपनाने को बाध्य होंगे। मैं फेमस स्पोर्ट्स इफ्तिखार अहमद, सम्राट विक्रम कॉलोनी सहारनपुर। हमारा फेमस स्पोर्ट्स के नाम से एक जिम की मशीनें बनाने का काम है और बालपुर रोड पर हमारी फैक्ट्री थी। हमने पंजाब नेशनल बैंक से 2012 में एक लिमिट बनवाई थी 26 लाख रुपए की। बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक था। कोरोना काल में दिक्कत आई और 2021 में खाता एनपीए हो गया। 2022 में बैंक वालों ने कहा भाई पैसे जमा करो। हमने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। हम पैसे जमा कर ही रहे थे तो बैंक वालों ने हमारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में लगा दिया। ऐसी क्या जल्दी थी कि एकदम ऑक्शन में लगाई गई। कोई बात नहीं, ऑक्शन के खिलाफ हम डीआरटी देहरादून चले गए। डीआरटी देहरादून ने हमें सुना, बुलाया, हमसे पैसे जमा कराए। उसके बाद बैंक वालों को बुलाए, भाई कितने पैसे। बैंक वालों के बताए अनुसार हमने पूरे पैसे, बैंक वालों के बताए अनुसार जितने पैसे बैंक वालों ने बताया हमने जमा कर दिए। और माननीय अदालत ने जितने समय में कहा हमने उससे भी पहले पूरा पैसा जमा कर दिया। हमने कोई ओटीएस नहीं कराया, कोई सेटलमेंट नहीं कराया, पूरा पैसा जमा कर दिया। बैंक ने हमें नोटिस दे दिया, पूरा पैसा जमा करके हमारा खाता बंद कर दिया गया और बैंक ने कहा अब आप मालिक हो, आप जाओ। वो प्रॉपर्टी हमने सेल कर दी। जिनको सेल की उन्होंने भी आगे सेल कर दी, क्योंकि हमने पूरा पैसा बैंक का 1.5 साल पहले दे चुके। उसके बाद बैंक वाले कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर, जिनको पहले ऑक्शन की थी, उनके साथ मिलकर धोखाधड़ी करने के बाद अब हमें नोटिस भेजते हैं कि प्रॉपर्टी को खाली कर दो। इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर उनको सुन सकते हैं, गलत तथ्य बता के, उसमें गलत तथ्य छिपा के, उल्टा सीधा झूठ बोल के कोर्ट से आदेश करा लिए गए और बताते हैं कि आप प्रॉपर्टी को खाली कर दो। हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, माननीय अदालत हमारी भी सुनेगी। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय इस पर खुद संज्ञान लें, इसकी जांच करावें। कप्तान साहब के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दे दी है, वो भी इसकी जांच करावें। इसकी जांच करा के इसको ध्यान में ले, संज्ञान में ले और इस पर उचित कार्रवाई करें। और जब तक माननीय जिलाधिकारी साहब, जब तक कोई वो ना अनहोनी ना होने दे, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में जाके माननीय अदालत को अपनी बात ना बतावें। और हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखेंगे। इसमें हम चाहते हैं कि इसमें हम सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई की जांच भी करावेंगे उन भूमाफियाओं के खिलाफ और उन बैंक अधिकारियों के खिलाफ जो इसमें षड्यंत्र के तहत हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी है? 272 गज की प्रॉपर्टी है, 1.5 करोड़ रुपए की कम से कम प्रॉपर्टी है। मार्केट वैल्यू पता कर लीजिएगा। 42 लाख रुपए में बैंक ने बेच दी थी भूमाफियाओं के साथ मिलकर। लेकिन हमने बेचने के खिलाफ जब पूरा पैसा 1.5 साल पहले जमा कर चुके और हमें अदालत ने सेल को कैंसिल कर दिया, पूरा पैसा जमा करा लिया। कहाँ पे है प्रॉपर्टी? है चिल्काना रोड, बालपुर रोड पे। अच्छा, तो बैंक क्या कह रहा है आपको? बैंक कह रहा है कि सर हम तो कुछ कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है।
ये भूमाफिया कौन है, इन लोगों का आरोप? ये भूमाफिया है, अभी तक मैं नाम तो खुल के मेरे सामने आए नहीं, लेकिन 3-4 लोग हैं वो जिनके साथ बैंक मिला हुआ है, पैसे के बलबूते पे सब काम कर रहे हैं। बैंक कौन सा है? बैंक पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली रोड, सहारनपुर। आपको अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया? मैंने जिलाधिकारी महोदय से मिला, उनको जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन वहां जो अधिकारी बैठे थे उनको मैंने पूरा वो अपने दे दिया, सबमिट कर दिए पेपर कि साहब हमारे साथ इस तरह धोखाधड़ी हो रही है, इसको संज्ञान लिया जा। डॉक्यूमेंट है आपके पास सारे? पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे पास बैंक का नोटूज है, ये वो स्टेटमेंट है जो आप क्या चाहते हैं? अब हम जिलाधिकारी महोदय से भी ये चाहते हैं कि इसको संज्ञान मिले और इस पर ध्यान दें। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है सहारनपुर में, बैंक और कुछ भूमाफिया मिलकर जो शरीफ लोग हैं उनकी संपत्ति को हड़पने की पूरी तैयारी कर रहे हैं लोग। ऐसे ही 1-2 कांड पहले भी हो चुके जिसमें कुछ आत्महत्याएं भी हो चुकी, जो हमारे पास पूरे प्रूफ है इस चीज के, तो इसीलिए पूरा ध्यान दिया जाए। तो जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं क्या मीडिया को आप देंगे? वो जो हाँ, मैं सारी मीडिया को एक डॉक्यूमेंट सबको दूंगा, सब इसको न्यूज चलाएं और देश सहारनपुर में, लेकिन वो भूमाफिया शायद ये भूल गए कि प्रदेश में कानून का राज है। हम व्यापारी हैं, इस चीज से डरने वाले नहीं है। प्रदेश में वो गुंडा राज तो खत्म हो गया, अब यहाँ व्यापारियों का राज है, यहाँ कानून का राज है। हमें पता है इस बात का, हम जानकारी रखते हैं कि जब ये जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में बात जाएगी तो आप भी संज्ञान लेंगे और कप्तान साहब के संज्ञान में जब बात जाएगी तब ये मामला खुलका होगा और हम भी सुप्रीम कोर्ट से इसमें सीबीआई की जांच की रिक्वेस्ट करेंगे।